चिराग पासवान ने लोकसभा की 11 सीटों पर किया दावा। भाजपा खेमे में मची खलबली, चिराग किसी भी शर्त पर मानने को तैयार नहीं। चिराग पासवान और अमित शाह से पहले 6 सीटों की हुई थी बात, लेकिन अचानक चिराग पासवान का क्यों बदला मन? यानी एनडीए खेमे में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भले ही भाजपा अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार को एनडीए में लाई, लेकिन अकेले चिराग पासवान सब पे पड़ रहे हैं भारी। भाजपा खेमा मनाने में जुटा। लोकसभा चुनाव जितने ही नजदीक आ रहे हैं, बिहार की राजनीति दिन प्रतिदिन एक नया मोड़ ले रही है। भले ही भाजपा के चाणक्य अमित शाह नीतीश कुमार को लाके अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में एनडीए के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह और चिराग पासवान के बीच जब ये तय हो ही गया था कि 6 लोकसभा सीट चिराग पासवान को दी जाएगी, तो आखिर चिराग पासवान ने 11 सीटों पर दावा क्यों कर दिया? और अब ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन से बाहर जा सकते हैं। इसकी स्क्रिप्ट अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार लिख रहे हैं, क्योंकि भाजपा के बड़े नेताओं को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के आ जाने से बिहार का रण जीता जा सकता है। नीतीश कुमार ने अपने खास लल्लन सिंह के जरिए प्रधानमंत्री तक ये संदेश पहुंचवा दिया कि हाजीपुर लोकसभा सीट पे पशुपति पारसी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए हाजीपुर लोकसभा पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में होती है और एनडीए में अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। भले ही भाजपा हाईकमान लोकसभा को लेकर आश्वस्त है, लेकिन भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि चिराग पासवान अपने हनुमान बनने का हमेशा से प्रमाण दिया है। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार का पिछला 3 उपचुनाव अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने अपने बदौलत तीनों उपचुनाव भाजपा की झोली में डाल दिया, जबकि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे, लेकिन तीनों उपचुनाव में नीतीश कुमार को हार ही मिली। लेकिन इसके बाद भी भाजपा चिराग पासवान को नीतीश कुमार के आते ही इग्नोर करना शुरू कर चुकी है, जबकि चिराग पासवान ने अमित शाह से मिलकर यह बताया था कि नीतीश कुमार को एनडीए में आने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन भाजपा सत्ता के लिए नीतीश कुमार को साथ ले लिया। चिराग पासवान ने 11 लोकसभा सीटों पे जो दावा किया है, उन सीटों पे उनकी पकड़ मजबूत है। उनके नहीं रहने पे भाजपा वहां अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। वहीं अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाजपा चिराग पासवान को कैसे अपने साथ रखती है, क्योंकि पशुपति पारस जिस तरह नीतीश कुमार को मोहरा बनाकर भाजपा पे हावी हो रहे हैं, ये भाजपा के राजनीति के लिए एक बुरा सपना की तरह होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान को क्या 11 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।